हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 कृषि को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, बैंकिंग, व्यापार, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे गेहूँ को प्राप्त करना प्राथमिक क्रियाएं हैं और गेहूं से ब्रेड बनाना द्वितीयक क्रियाएं हैं, और उसी ब्रेड को हम लोग होटल में परोस रहे हैं तो तृतीयक क्रियाएं हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर और एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि में पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। हम लोग मानचित्र में देख सकते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। आइए हम लोग मैप को देखते हैं। कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में इस क्षेत्र में पाया जाता है और दक्षिण अमेरिका में किनारे है। ये रसिया में है और ये भारत में पूरा भारत में, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर कृषि कृषि की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन या कृषक की आय में पूरक हो जाता है। ये पूछा जाता है। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूरों की खेती, ये पूछा जाता है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना। कृषि तंत्र कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन। ये कुछ कृषि भूमि के कृषि पद्धति को दिखाया गया है किस तरह है, और ये हमारा भौतिक और मानवीय कृषि निवेश है। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं में उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि मतलब कॉमर्शियल हो गया, कॉमर्शियल फॉर बिजनेस पर्पस। रोचक तथ्य, जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ये पूछा जाता है विश्व का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम। ये पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह
कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। आदि मतलब झूम कृषि कह सकते हैं, झूम कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी क्षेत्र में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुपालन शामिल है। स्थानांतरी कृषि, झूम कृषि। क्या आप जानते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया। मोसे मिल्पा, मोसे मेक्सिको, रोका हम लोगों के ब्राज़ील में, लदांग मतलब मलेशिया। ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थानांतरीय कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भाग में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख में क्या पाया जाता है? पोटास। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण, सहारा कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। चलवासी पशुचारक ऊँटों के साथ दिखाया गया है। वाणिज्यिक कृषि, ये कॉमर्शियल कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास मैदान के वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। गन्ने की रोपण कृषि को दिखाया गया है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये पूछा जाता है मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? चारे के साथ साथ पशुपालन। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मलेशिया में रबड़ और ब्राज़ील हो गया कहवा हो गया कॉफ़ी और चाय हो गया भारत प्लस श्रीलंका में। केले के रोपण कृषि को दिखाया गया है। मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है।
फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। ये पूछा जाता है, जूट और कपास कौन सी फसलें हैं? रेशेदार। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह भी पूछा जाता है, चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए ये पूछा जाता है, चावल के लिए कौन कौन सा ये रहना चाहिए? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसी पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। चावल के लिए प्रथम चीन, सेकेंड हो गया भारत। गेहूं के वर्धन काल के मध्य में तापमान, वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं भी तुम्हारा चीन प्रथम और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट है। ये गेहूं का कर्तन है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान एवं पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये बाजरे की खेती को दिखाया गया है। भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। क्या आप जानते हैं मक्के को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। भारत में एक ही रंग की पाई जाती है, ये पीला वाली मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। मक्के की सबसे ज़्यादा फसल यूएसए में होता है। और एक चीज़ है, मक्के को माना जाता है न्यू वर्ल्ड गिफ्ट टू ओल्ड वर्ल्ड। अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, इसलिए न्यू वर्ल्ड गिफ्ट टू ओल्ड वर्ल्ड मक्के को। और एक है चावल के लिए ओल्ड वर्ल्ड टू गिफ्ट न्यू वर्ल्ड। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। ये सीडीपीओ में पूछा गया है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के लिए अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपास का भी खेती सबसे ज़्यादा चीन के द्वारा कपास की कृषि को दिखाया गया है। एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, कॉफ़ी के पौधों की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधों की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। एक बकरी वाला भी कॉफ़ी का खोज कर दिया। पटसन इसको सुनहरा रेशम कहते हैं। सुनहरा रेशम मतलब गोल्डन फाइबर। ये पूछा जाता है।
सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ? बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में होता है, फिर उसके बाद भारत होता है और भारत में पश्चिम बंगाल ये पूछा जाता है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। कॉफ़ी का कृषि दिखाया गया है। ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए प्रथम, ये पूछा जाता है। चाय, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की रोपण कृषि को दिखाया गया है। दोमट मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है? कॉफ़ी, चाय और गेहूँ। लिख लीजिएगा, पूछा जाता है ये। चाय के लिए असम, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि का विकास चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। क्या आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों सामान्यतः जीविकापोर्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसमें बताया गया भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को बताया गया है। एक तरह का ये केस स्टडी है, जैसे कि भारत में सिर्फ 1.5 हेक्टेयर पर खेती की जाती है, छोटा किसान होता है और ये मुख्य तौर पे मतलब भाड़े पर ट्रैक्टर लेते हैं और बैलों से खेती करते हैं, ये दिखाया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए क्या है, 250 हेक्टेयर है एक किसान के पास। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये आपका ट्रैक्टरों से बीज पड़ता है और एरोप्लेन के द्वारा पीड़कनाशकों का छिड़काव करते हैं। ये केस स्टडी है, ये इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉर्म में मशीनीकरण के लिए। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। कृषि क्या है? फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुधन पालन जैसे प्राथमिक क्रियाओं को कृषि कहते हैं। ये लिख लीजिएगा। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। स्थलाकृति मृदा, जलवायु और स्थानांतरित कृषि क्या है और इस कृषि की क्या हानियां हैं। कृषि का वह तरीका जिसमें वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी नई जगह कृषि की जाने लगती है। इसी कृषि को स्थानांतरीय कृषि या झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। रोपण कृषि क्या है? ऐसी वाणिज्यिक कृषि जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास जैसी एकल फसलें उगाई जाती है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस तरह मदद करती है? सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाकर, खाद्य और बीज पर सब्सिडी देकर, सरकारी कृषि अधिकारियों
द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देकर कृषि के लिए किसानों की ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर। आप लोग लिख लीजिएगा। सही उत्तर को चिन्हित करें। उद्यान कृषि का अर्थ क्या है? उद्यान कृषि का अर्थ वह सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशम पटसन को कहते हैं गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादन ब्राज़ील। कॉफ़ी कहाँ उगाया जाता है? दोमट मिट्टी में। दोमट मिट्टी में। और भारत में कर्नाटक कॉफ़ी के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया करके मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।